हाय बच्चों, कैसे हैं। हाँ, तो ठोस अवस्था नाम के इस वीडियो लेक्चर में आज हम सीखेंगे न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो यानी जो क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिक क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो देर ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है कि सोडियम धातु की BCC घनीय संरचना है। यदि यूनिट सेल के किनारों की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम हो तो सोडियम धातु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात कीजिए और इसके विकर्ण की लंबाई भी बताइए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, तो क्या दिया था? सोडियम गैस आपकी BCC है। ठीक है, और यदि यूनिट सेल के किनारों की लंबाई दी आपको 4.29 एंगस्ट्रॉम, तो मतलब 4 की लंबाई यानी A बराबर आपको दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्या करते हैं, आप एंगस्ट्रॉम को किस में करेंगे? सेंटीमीटर में क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 4.29 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, आज जब आपको कोर की लंबाई पता है और आपसे कह रहा है आप इसकी क्या निकालिए? परमाणु त्रिज्या निकालिए। ठीक है, तो BCC के लिए परमाणु त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? आपने देखा था, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो आप जानते थे क्या होता है कि 4R = क्या था? A√3। ये था बॉडी सेंटर आपका। जैसे मैंने आपको बताया था, ये विकर्ण होता है, बॉडी सेंटर का जो विकर्ण होता है, तो क्या होता है? 4R = A√3। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? A√3/4। ठीक है, तो A की वैल्यू आपको पता है 4.29 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, √3/4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे पूरे को, ठीक है, तो जब आप पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई? ये आ गई आपकी परमाणु त्रिज्या। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो ये परमाणु त्रिज्या आ गई, और विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होगी? 4R। ठीक है, तो 4 तो ये है, और R की वैल्यू आपको पता है 1.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7.44 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, इजी है, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, हाँ, तो दूसरा प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि सोना परमाणु त्रिज्या दी है 0.144 नैनोमीटर, FCC में क्रिस्टलीकृत है। ठीक है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है आपका? क्रिस्टलीकृत है। कह रहा है इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोर की लंबाई यानी आपको A की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन। हाँ, तो परमाणु त्रिज्या यानी कि आपको रेडियस दी है, R = दी है 0.144 नैनोमीटर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे सेंटीमीटर चेंज कर लें, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप नैनोमीटर में दी है तो कोष्टिका कोर की लंबाई भी किस में आ जाएगी? वो भी नैनोमीटर में आ जाएगी। ठीक है, और A की वैल्यू क्या करनी है? आपको फाइंड करनी है। अब चूंकि सोना किस कौन से में है? FCC में है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC में है। तो FCC में, ठीक है, A बराबर क्या होता है? तो FCC में जानते हैं, तो FCC के लिए क्या होता था? 4R बराबर A√2। ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया था कि 4R बराबर A√2 यानी फेस सेंटर क्यूब की। तो फिर आप A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर
4r अपॉन √2। ठीक है, तो 4 तो है, r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू भी है 0.144 अपॉन √2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.407 नैनोमीटर। 0.407 नैनोमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आंसर अपने आप निकल आया। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर लंबाई 0.4 पिकोमीटर है, तो परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब एससीसी चालक के लिए परमाणु त्रिज्या कितनी होगी, यानी अगर कोई एटम आपका एससीसी क्रम में है तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, और बीसीसी चालक में है तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, और एफसीसी चालक में है तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी। चालक का मतलब लैटिन, ठीक है, लैटिस, चालक का मतलब लैटिस। ठीक है, तो एक करके सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। हाँ, तो एससीसी के लिए, एससीसी के लिए सिंपल सा है, आपको कोर लंबाई दी है, ए बराबर दिया है 0.4 पिकोमीटर, और एससीसी के लिए आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आपसे क्या करा है, तो आर बराबर क्या होता था आपका 2r बराबर होता था आपका ए। एससीसी के लिए क्या था, 2r बराबर ए, देन आर बराबर क्या था a/2, तो क्या हो जाएगा 0.4 अपॉन 2 यानी कि 0.2 पिकोमीटर। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड के लिए, इसके लिए बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए क्या होगा, आप जानते थे कि 4r बराबर, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक मीटर, 4r बराबर a√3, देन r बराबर क्या जाएगा a√3/4। ए की वैल्यू आपको पता है 0.4 √3 अपॉन 4। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है आपका एफसीसी। एफसीसी के लिए क्या था कि 4r बराबर a√2, देन r बराबर a√2 अपॉन 4, देन ए की वैल्यू आपको पता है 0.4 इंटू √2 अपॉन। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इनके आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको जरा आंसर बता देता हूँ। सेकंड वाले का है 0.1732, 0.1732 पिकोमीटर, और थर्ड का आंसर आया आपका 0.1414, 0.1414 पिकोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन है आपके, जिन क्वेश्चनों को मैं लिख रहा हूँ आप उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, यानी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसका लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास ये आपके 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उन्हीं के आधार पर आपको इन तीनों क्वेश्चन क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो क्या है कि लिथियम बीसीसी क्रिस्टल बनाता है, इसकी परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। यदि एकक कोशिका के कोर की लंबाई 351 पिकोमीटर है। ठीक है, तो अब कह रहा है एजी घनीय निविड़ संकुलित व्यवस्था, ठीक है, यानी कि सीसीपी में क्रिस्टलीकृत है, जिसके फलक के कोर की लंबाई 407 पिकोमीटर होती है, तो एजी की परमाणु त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर की परमाणु त्रिज्या 128 पिकोमीटर है,
यदि FCC में क्रिस्टलीकृत होता है तो कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों में क्या करनी है, इन दोनों में आपको रेडियस निकालनी है, इसमें क्या करनी है आपको, इसमें आपको कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित घन है यानी BCC है, जिसके एकक कोशिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। ठीक है, ये आपसे कह रहा है, यानी आपको क्या कह दिया है, एक तो आपसे कह रहा है कि जो यूनिट सेल है आपकी वो कौन सी है, BCC है। ठीक है, और उसकी कोर की लंबाई थी BCC है तो इसका मतलब Z आपको पता है, BCC के लिए Z बराबर क्या होता है 2। ठीक है, और कोर की लंबाई आपको दी है 288 पिकोमीटर, यानी कोर की लंबाई आपको दी है। ठीक है, और क्या दिया है, जो पूरी यूनिट सेल है, ठीक है, और उसका घनत्व दिया आपको 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहे हैं 208 ग्राम तत्व है, 208 ग्राम तत्व है, 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। तो हमें ये पता चाहिए 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना होगा। सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा कि 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना है। ठीक है, और एक एकक कोशिका की कोर की लंबाई दी है तो उससे क्या करेंगे, एक यूनिट सेल का आयतन निकाल लेंगे। एक यूनिट सेल का आयतन आपको पता हो, ठीक है, और 208 ग्राम जो तत्व है उसका आयतन आपको पता हो। ठीक है, तो टोटल आयतन में एक यूनिट सेल के आयतन का क्या कर देंगे आप, भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपको लगेगी यूनिट सेलों की यानी एकक कोशिकाओं की संख्या आ जाएगी। और जब एकक कोशिकाओं की संख्या आ जाएगी तो एक एकक कोशिका में 2 परमाणु होंगे, तो जितनी आएंगी उसमें 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जरा समझो, तो एक एकक कोशिका BCC है, अगर BCC है तो Z बराबर कितना होगा 2, जो कि हम पहले जानते हैं। और यूनिट सेल की कोर की लंबाई दी है, A बराबर दिया आपको 288 पिकोमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये पिकोमीटर है, पिकोमीटर करके हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 288 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि एक पिकोमीटर में 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने कहा जब आपको कोर की लंबाई पता है तो हमने क्या किया, एक एकक कोशिका का आयतन। ठीक है, तो एक एकक कोशिका का आयतन आप जानते हैं AQ यानी भुजा का Q। तो भुजा कौन सी, एक कितनी आपकी 288 गुणा 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.39 इंटू 10 टू दी पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक यूनिट सेल का आयतन आ जाएगा, यानी एक एकक कोशिका का आयतन। अब एकक कोशिका का घनत्व दिया है, घनत्व कितना दिया, यानी एक कोशिका का घनत्व कितना है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या दिया है, एकक कोशिका का द्रव्यमान दिया है। ठीक है, तत्व का द्रव्यमान कितना है 208 ग्राम। ठीक है, तो तत्व का द्रव्यमान कितना दिया है, लिख देंगे तत्व का द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान कितना दिया 208 ग्राम। तो हम निकालेंगे कि 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना होगा। आप जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान कितना है 208 ग्राम, घनत्व कितना है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 28.88 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना आ गया 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक यूनिट सेल का आयतन कितना था, इतना था, और 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना है, इतना है। तो क्या यूनिट सेलों की संख्या आ जाएगी, तो 208 ग्राम तत्व में एकक कोशिकाओं की संख्या, तो 208 ग्राम तत्व में एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कि कुल आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन, यानी एक एकक कोशिका का आयतन। ठीक है, तो कुल आयतन कितना था आपका 28.88 अपॉन एक यूनिट सेल का आयतन कितना था 2.39 इंटू 10 टू दी पावर -23। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 12.08 इंटू 10 टू दी पावर 23 कोशिकाएं, यानी एकक कोशिकाओं की यानी यूनिट सेलों की संख्या आ गई। तो यूनिट सेल आपके पास कितनी होंगी, 208 ग्राम तत्व में कितनी यूनिट सेल होंगी, वो होंगी आपकी ये। ठीक है,
अब आपसे कह रहे हैं परमाणुओं की संख्या निकालिए, तो परमाणु संख्या तो Z इंटू एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, यानी एक यूनिट सेल में 2 परमाणु हैं तो इतनी यूनिट सेल में कितने परमाणु होंगे, तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 12.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, सॉरी 10 टू द पावर 23, तो आंसर कितना आ जाएगा 24.16 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु, यानी 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे, इतने परमाणु होंगे। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा आराम से। हाँ, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनी है, इकाई कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है, धातु का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो 200 ग्राम धातु में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2020 के यूपी बोर्ड में आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका 2020 का यूपी बोर्ड का 2020 यूपी बोर्ड 2, इसका नंबर है 347 WB और इसका ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2, जो कि ये मैंने आपसे बोर्ड में पूछा गया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।